अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अहम तरीन ख़बर आपके सामने शेयर करनी है। सबसे पहले आपको बताऊं कि एतमाद जीतना, किसी का दिल से एतमाद जीतना बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। और वैसे भी ये तो जब जब हमने सुना, बड़ों से भी यही सुनते थे कि एतमाद जीतना, किसी का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल काम है। आज भी वैसा ही है, शायद आगे भी वैसा ही होगा। चाहे आप किसी हद तक भी आगे चले जाएं, आप किसी हद तक भी आप ज़िम्मेदारी ले लें, लेकिन एतमाद जीतना इतना आसान काम नहीं है। लोग नाराज़ भी होते हैं, ज़ाहिर है, लोग की तवक्कुआत भी होती हैं, लेकिन आप जितना भी रिस्क ले लें, लेकिन आप एतमाद नहीं जीत सकते। ये मैंने देख लिया। पहले भी जानता हूँ, ज़ाहिर है, लेकिन अब और ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि एतमाद जीतना कितना मुश्किल काम है। बहरहाल मुलज़म ज़हीर की आपको जो है वो चालाकियाँ, मकारियाँ, उसका फ़्रॉड, उसका धोखा, उसकी ड्रामेबाज़ी, उसकी जो आप समझ सकते हैं कि फ़्रॉड किस्म की जो चीज़ें हैं, वो सारी इसके ऊपर लागू होती हैं, इसके ऊपर नाफिज होती हैं, इसके ऊपर उसका इतलाक़ होता है। इस किस्म का फ़्रॉड तरीन जो है वो शख्स है, फ़्रॉड तरीन लोग हैं ये लोग। इसको कोर्ट ने ज़मानत दी, जो भी एविडेंस थे, ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत दी, और ज़मानत मिलने के बाद कुछ ही दिन के बाद इसने अपनी मकारी, चालाकी, फ़्रॉड और हर चीज़ जो है वो शुरू कर दी है। आपको याद होगा 21 जुलाई का हम बार बार वीडियोज़ में भी तज़किरा कर चुके हैं कि जिसमें मुलज़िम ने मेहदी अली काज़मी साहब को मैसेजेस किए, व्हाट्सएप के ज़रिए मुख्तलिफ़ पैगामात भेजे, कुछ डिलीट कर दिए, नाज़िबा किस्म की तस्वीर जो है वो पब्लिक की। इसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ ड्रामेबाजी जो है वो करता रहा, उनको वर्गलाने की या बहलाने फुसलाने की कोशिश करता रहा, जिस तरह उसने मुगविया के साथ किया। लेकिन चूँकि मेहदी अली काज़मी साहब समझदार इंसान है, वो इसके बहलावे फुसलावे में, इसकी मकारी या स्याकारी जो है, या इसके ड्रामे हैं, या इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग है, उसमें वो अब तक नहीं आ रहे। उसके बाद फिर वो जब इसका झूठ बेनकाब हुआ, सबके सामने रखा गया, उसके बाद फिर इसने मैसेजेस का सिलसिला जो था वो रोक दिया। फिर ट्रायल कोर्ट ने इसकी ज़मानत, इसके भाई की ज़मानत मुस्तरद की और इसको जेल भेजा। 14-15 दिन के बाद ज़मानत इसको मिली और अदालत ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो गारंटीज़ दी थी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अदालत ने जो अपने हुक्मनामे में लिखा था, उसके बाद उसके बरक्स, यानी कि मुलज़िम ने नए तरीके से जो नई चालबाजियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। मुलज़िम ने ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब को दोबारा से पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ नए तरीक़ों से इमोशनल ब्लैकमेल भी शुरू कर दिया है, यानी कि एक बहुत बुरे तरीके से। आपको उसकी थोड़ी सी तफसीलात बताऊँ, यानी कि अदालत ने पाबंद किया था कि मुलज़िम किसी भी ना तो रिकॉर्ड टैंपर करेगा, ना जो है वो किसी किस्म के जो ज़मानत है उसका कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, यानी कि किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुलज़िम ने ना सिर्फ ऑडियो पैगामात, बल्कि मुख्तलिफ़ मैसेजेस और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है व्हाट्सएप से के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर और तो और एक और भी मकारी की, जो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मुलज़िम ने मेहदी अली काज़मी साहब को ज़मानत मिलने के बाद जो है वो मैसेज किया, और मैसेज वो सुन ही रहे थे। तो उसके बाद फिर वो मैसेज इसने अचानक, यानी कि कुछ ही सेकंड का मैसेज था, यानी कि तकरीबन कुछ ही सेकंड में मैसेज करने के बाद डिलीट कर दिया, यानी कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 मिनट का वो मैसेज था, व्हाट्सएप वॉइस नोट था, जिसमें वो मैसेज को, व्हाट्सएप नोट को डिलीट करता है। लेकिन जो पोर्शन, जो हिस्सा सुन सके वो इसका ये था कि आपकी 2 और भी बेटियां हैं, यानी कि एक तो मुगविया है, इसके अलावा 2 और बेटियां भी हैं, उनके मुस्तकबिल का सोचें, उसके बारे में सोचें। अब एक तो इसमें आप अज्यूम कर सकते हैं, इसका एक जो मैसेज करने का उसका जो तरीक़ाकार था, इसमें आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, दूसरा इस मुलज़िम का जो घिनौना किरदार, चूँकि अब तक जो होता हुआ या अब तक जो नज़र आया वो ये है कि डराने धमकाने का, यानी कि अगर आपकी ये बेटी है तो उसके बाद फिर 2 और भी बेटियां हैं, तो यानी कि और ज़्यादा तरीके से धमका रहा है। शायद खुदा ना खासा आगे चलकर ये किसी भी तरीके से, या इसके जो गैंग में या इसके साथ जो लोग शामिल हैं, वो किसी और तरीके से मेहदी काज़मी साहब की जो मज़ीद 2 बेटियां, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि इस हद तक आगे ये गिर कर आगे ये घटिया तरीन जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ है। और जैसे ही ये मैसेज सुन रहे थे तो उसके बाद इसने मैसेज को डिलीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आपको आगे एक इंतहाई अहम तरीन एक बात है वो बताने लगा हूँ, जिसमें मेहदी काज़मी साहब की 3 बेटियां हैं। चूँकि सबसे छोटी जो बेटी है, सबसे जो छोटी साहबजादी है, उसकी जो तस्वीर है वो इसने डिस्प्ले, व्हाट्सएप का जो डिस्प्ले पिक्चर है उस पर उसने लगाई हुई थी। या जब वो मैसेज करता है मेहदी अली काज़मी साहब को, तो उस वक्त जो है वो डिस्प्ले पिक्चर जो है वो छोटी वाली बेटी की तस्वीर जो है वो पब्लिक करता है
डिस्प्ले पिक्चर पर वो लगाई हुई होती है। अब दो लोगों को ये वो तस्वीर लगा के इमोशनल ब्लैकमेल या किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, या ये जिताने की कोशिश करता है कि देखें जी मैं कितना सिंसियर हूँ और मैं कितना जो है वो हमदर्द हूँ, या एक जो है वो कोई भी पैगाम दे सकता है। एक तो मुगविया को जो कि शेल्टर होम है, या मेहदी अली काज़मी साहब को, इसके अलावा तो कोई और इसके व्हाट्सएप को या उसको तो और तो कोई देख नहीं रहा। अच्छा, वो पिक्चर जो है वो डिस्प्ले पे होती है। अच्छा, इस पिक्चर के बारे में कुछ मालूमात मैंने ली तो बड़े हैरान कौन चीज़ें जो है वो सामने आई। ये पिक्चर कभी भी किसी सोशल आईडी के ऊपर मेहदी काज़मी साहब या जितने भी इनके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने आज तक ये तस्वीर कभी पब्लिक की ही नहीं है। यानी कि किसी भी सोशल आईडी के ऊपर इन्होंने वो तस्वीर पब्लिक ही नहीं की। लेकिन वो तस्वीर इसके पास कैसे पहुँच गई, ये हैरानगी वाली बात है कि ये तस्वीर मुलजिम के पास कैसे पहुँची। तो इसके बारे में भी आपको मैं हक़ाइक़ बताता चलूँ। आपको हमने मुलजिम का एक जो है वो एक चालाकी वाला, जो एक होशियारी वाला जो एक पैगाम था वो आपके सामने रखा था। मुलजिम ने बताया था कि जो बच्ची का टैबलेट है वो हवेली लखा से जब लाहौर हम कोस्टर में जा रहे थे वहाँ वो गुम गया, यानी कि वो गुम गया, जिसके बारे में हमने बताया था कि इसके अंदर अहम तरीन शवाहिद रिकॉर्ड हो सकता है। वो मुलजिम कहता है कि गुम गया, यानी कि वो अपने स्टेटमेंट में बता रहा है कि जो कि जुलाई का स्टेटमेंट है। उसके बाद इसकी जो डिस्प्ले पिक्चर लगा रहा है, डिस्प्ले पिक्चर जो है ये तो अभी की है, यानी कि ज़मानत मिलने के बाद, यानी कि सितंबर की 30 तारीख को जैसे जेल जाता है, उसके बाद फिर ये 14-15 दिन के बाद ये बेल पर आ जाता है, और उसके बाद फिर ये टैबलेट तो गुम जाता है। तो ये डिस्प्ले पिक्चर जो है ये उसी टैबलेट से ली गई थी जो इसने लगाई हुई थी छोटी बच्ची की, ये उसी टैबलेट से ली गई थी जो टैबलेट इसने कहा कि मुबैना तौर पर गुम गया है, लेकिन टैबलेट तो गुम गया है। तो फिर ये पिक्चर कहाँ से आई, ये बच्ची छोटी की तस्वीर इसके पास कहाँ से आई। तो बहरहाल मुलजिम ने बड़ी होशियारी और चालाकी से जो काम लिया है वो बड़ा अहम है। यानी कि एक तरफ कहता है कि वो टैबलेट गुम गया है, दूसरी तरफ उसी के अंदर जो मौजूद एक तस्वीर है जो कि किसी सोशल आईडी के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिक वो तस्वीर की नहीं गई, तो फिर इसके पास मौजूद वो कहाँ है तस्वीर। इसका मतलब ये है कि जो इसने बयान रिकॉर्ड करवाया वो भी झूठा है, वो भी मकारी और फ्रॉड पर मुश्तमिल है। यानी कि वो गुमराह करने की कोशिश की गई है। उसके अंदर और भी डेटा है। पुलिस को बयान देता है कि वो टैबलेट गुम गया है, लेकिन वो टैबलेट तो उसके पास इसका मतलब है मौजूद है, जिसकी वो ज़मानत पर रिहाई के बाद भी वो ये चीज़ कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। ज़मानत मिलने से पहले ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेहदी काज़मी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ये जेल चला जाता है, कुछ अरसे के लिए मामला खामोश हो जाता है, थम जाता है, रब्ता करने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब ज़मानत दोबारा इसको मिलती है, यानी कि पहले अबूरी ज़मानत पर था, उसके बाद जब जेल चला जाता है, 14-15 दिन के बाद जब जेल से वापस आता है, फिर ये दोबारा से मैसेजेस का, पैगामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि ये दोबारा से जो ज़मानत मिलने का जो एक ज़मानत मिलने का जो फ़ायदा है वो उठाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मिस यूज़ ऑफ बेल हो रही है। यहाँ पर अदालत ने ऑर्डर दिया था कि ये ज़मानत का मिसयूज़ नहीं करेगा, ये किसी भी तरीके से जो गवाह हैं या सबूत है उनको मिटाने की कोशिश या उनको टैंपर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इसने अब भी उसी तरह उसने की है, और ये जो ज़मानत मिलने का जो फ़ायदा है उसका जो इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। अब ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, मुलजिम के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसके ऊपर नई दरख्वास्त जो कि इसकी इल्तिजा की गई है, अदालत से इस्ता की गई है कि ये मुलजिम जो है ज़मानत का इसने गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। मुलजिम ने ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, डरा रहा है मेहदी काज़मी साहब को, मुद्दई मुकदमा को धमका रहा है। चूँकि मेहदी काज़मी साहब जो है गवाह भी हैं, तो लिहाजा ये कोशिश कर रहा है कि मुलजमान को, गवाह को डराया जाए, धमकाया जाए, उसको ब्लैकमेल किया जाए, किसी न किसी तरीके से उसको बहलाया फुसलाया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी वायलेशन है ये वो कर रहा है जो कि अदालत ने उसको ज़मानत दी थी। बहरहाल अदालत से रजू कर लिया गया है कि इसकी ज़मानत को मनसूख किया जाए, खारिज किया जाए और उसको जेल भेजा जाए वापस। तो अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर प्रोसिक्यूशन को और मुद्दई को नोटिस जारी किए हैं और 20 जो है वो अक्टूबर को इस मामले में जवाब तलब कर लिया है। अब अदालत इस मामले की जो है वो तहकीकात भी करा सकती है। अदालत के अंदर ये खुद भी सबूत पेश कर सकता है, इसको साबित करना है कि इसने मैसेजेस नहीं किए। अगर ये साबित कर लेता है कि इसने मैसेजेस नहीं किए, किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया, कोई डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगाई, जो एक प्राइवेट उनकी पिक्चर्स थी, जो उनकी प्राइवेट जो है वो जो तस्वीर थी मेहदी काज़मी साहब की, वो इसने पब्लिक नहीं की, तो इसने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। और मेहदी अली काज़मी साहब, उनके वकील जिब्रान नासिर साहब को ये साबित करना है कि मुलज़िम ने ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और डरा रहा है, धमका रहा है और गलत उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अब
अब देखते हैं केस ने ज़मानत मिलने के बाद जो हरकतें दोबारा करने शुरू की हैं, अब इसको जो है वो कितने दिन जेल से बाहर रह सकता है, क्योंकि अब वो सबूत और वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसका ख़तरा था, जिसका खौफ था, जिसका डर था कि मुलज़िम कभी भी किसी भी तरह ये दोबारा से हरकतें कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि अदालत इस दरख्वास्त का बागौर जायज़ा लेगी और मुलज़िम को दोबारा से एक बार फिर जेल भेजेगी, ताकि जिस तरह जो खौफ है, जो ख़तरा है, वो ख़तरा खौफ ख़त्म हो सके। बाकी और भी इस सिलसिले में काफ़ी अपडेट्स हैं, काफ़ी खबरें हैं, जो कि मैं कोशिश कर रहा था कि जो हैपनिंग हो, जो भी जो पेशरफ्त हो, वो आपके सामने रखूं, और उम्मीद करते हैं जो भी प्रोग्रेस होगी, जो इस मामले में हक़ाइक़ होंगे, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।